क्यों? क्योंकि जो रेनेसा है मीन्स पुनर्जागरण। क्लियर? यह पुनर्जागरण लोगों को फिर रियलिस्टिक लाइफ में लेकर आता है। रियलिस्टिक लाइफ मीन्स यथार्थ जीवन। क्लियर? यथार्थ जीवन। अब यथार्थ जीवन या रियलिस्टिक जो लाइफ है, उस रियलिस्टिक लाइफ में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उस स्थिति के अकॉर्डिंग लौकिक स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब तक क्या चल रहा था, यानी इसके पहले, रेनेसां के पहले मिडिल एज था। ठीक? और मिडिल एज में इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन था। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन था। और ठीक, और इसका उद्देश्य आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ दिखाई पड़ता है। समझ रहे? तो जब आप आफ्टर डेथ इसकी पोजीशन है, तो देखिए यहां पर रेशनल लाइफ है, रेशनल लाइफ। और रेशनल लाइफ के होने का मतलब था उस जीवन के बारे में जिस जीवन के बारे में हम जानते भी नहीं है। पोप कहता है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति का रास्ता दे। क्लियर? तो इस बात की गारंटी कौन लेगा? समझिएगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा या देगा कि हम चर्च की शरण में या धर्म की शरण में आ गए तो मुक्ति का रास्ता मुझे मिल ही गया? है कि नहीं? इस बात की कोई गारंटी लेगा कि हम चर्च की शरण में गए और हम जीवन मृत्यु के कुचक्र से बाहर लेकर मुक्ति का रास्ता पा गए? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसी तो स्थिति नहीं होगी। तो इन स्थितियों को लेकर, इन स्थितियों के आधार पर या सिचुएशन को लेकर मध्य युग पूरा का पूरा धार्मिक विचारों या धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। अब ये पूरा का पूरा इसके बारे में बात करता है, पारलौकिक जीवन। और पारलौकिक जीवन की शुरुआत कहां से होती है? श्मशान, शमशान घाट से। है? यही तो चीज जानना है। चर्च कहता है, इस चर्च का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अनुसार चर्च की जो मान्यता है, वह मान्यता है कि आप मेरी शरण में आइए, मैं मुक्ति का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा, इस बात की गारंटी या इस बात की स्थिति कौन देगा
कि चर्च के शरण में जाने के बाद मुझे मुक्ति का रास्ता मिल ही गया, है कि नहीं? तो ये सब स्थितियां हैं और इन सभी स्थितियों को लेकर या इन सभी स्थितियों के आधार पर हम पारलौकिक जीवन के बारे में या पारलौकिक जीवन की सिचुएशन के बारे में हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब स्थितियां हैं और इन सभी स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पारलौकिक जीवन की शुरुआत होती है। पारलौकिक जीवन की शुरुआत के बाद ये स्थिति अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो व्यक्ति चर्च की शरण में गया था, जो व्यक्ति चर्च की शरण में जाता है या गया है, वह व्यक्ति आके तो बताएगा नहीं कि हमें मुक्ति मिला है या क्या कहते हैं मुक्ति नहीं मिली है। अब पता नहीं, हम भी उस सत्ता के बारे में कुछ भी विश्वास नहीं करता हूं, कुछ भी मान्यता नहीं जिसको मैंने देखा ही नहीं। समझ रहे हो? एक बार कहीं पर हम सोशल मीडिया पर पढ़ रहे थे, तो उसमें दिखा था कि प्राचीन काल में यानी जब सतयुग था तो दो अलग अलग लोग थे, देवता लोग और दानव लोग। दो अलग अलग लाइफ थी। ठीक, उसके बाद त्रेता आया। त्रेता में इसी पृथ्वी पर दोनों आ गए। ठीक, त्रेता के पास द्वापर आता है ना? नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता, अरे कलयुग सबसे बाद में आता है। हाँ, सबसे पहले सतयुग, उसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता। जो भी हो देख लीजिएगा क्या है। तो उसमें लिखा था कि त्रेता युग में, द्वापर युग में एक ही लोग पर दोनों आ गए, उज्जट भी आ गया, असभ्य भी आ गया। इसका एग्जाम्पल है राम और रावण, एक ही लोग पर आ गए। त्रेता युग में ये दोनों दुष्ट एक ही परिवार में आ गए, जैसे पांडव और कौरव। और कलयुग में एक ही व्यक्ति में दोनों आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब कि व्यक्ति में दानवीय प्रकृति भी है और मानवीय प्रकृति भी। समझ रहे हो कि नहीं? तो दानवीय प्रकृति और मानवीय प्रकृति के आ जाने से या उसके आने के बाद ये स्थिति अपने आप में स्थापित हो जाती। उनको अपने बारे में तो ज्ञान ही नहीं है, तो दूसरे के बारे में ज्ञान कैसे बताएंगे? अच्छा, दो ही चीज होती है, अच्छा और बुरा। अच्छा क्या है? गुड। गुड क्या है? यही वैल्यू है। एक होता है जीवन, लाइफ, और एक होता है गुड लाइफ, मीन्स सद जीवन। एक है लाइफ और दूसरा है गुड लाइफ। ठीक, तो ये है आपका वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है। ठीक, तो अगर ये वैल्यू नहीं होती और ये है आपका
फ्यूचर और ये है प्रेजेंट। एक है फ्यूचर और दूसरा है प्रेजेंट। ठीक, तो इस भविष्य, तो प्रेजेंट से भविष्य हमेशा अच्छा होता है। नहीं, सब लोग, सबका उद्देश्य यही है। कभी भी तुम भविष्य के बारे में तुम लोग सोचते हो कि जो आज वर्तमान है उस वर्तमान से खराब मेरी स्थिति हो जाए? तो हर व्यक्ति हमेशा इसी चीज के बारे में सोचता है, इसी स्थिति के बारे में सोचता है। और जब इसी स्थिति के बारे में सोचता है, इसी सिचुएशन के बारे में सोचता है, तो इस स्थिति को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर हमेशा पारलौकिक जीवन के बारे में या पारलौकिक जीवन की स्थिति को लेकर देखा जाता है। ठीक, तो पारलौकिक जीवन का जो कंसेप्ट है, पारलौकिक जीवन की जो स्थिति है, वह स्थिति हमेशा इसी के परिप्रेक्ष्य में चलती है और इसी के अकॉर्डिंग चलती है। क्लियर? दूसरा डायमेंशन है, दूसरी जो स्थिति है वह स्थिति है कि इस पारलौकिक जीवन को लेकर हम क्या कर रहे हैं, क्या स्थापित कर रहे हैं। तो ये चीज हमें हमेशा दिखा रही। तो पारलौकिक जीवन जो है, शमशान घाट से जिसकी शुरुआत है, शमशान घाट से जिसकी स्थिति चल रही है, उस स्थिति में शमशान घाट के अकॉर्डिंग या शमशान घाट की स्थिति में ये चीज देखी जाए। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो लोग धर्म की शरण में, जो लोग पोप की शरण में आए हैं, वो लोग पोप की शरण में आने के बाद क्या इस बात से सहमत हैं कि हम पोप चर्च की शरण में गए और मुझे मुक्ति का रास्ता मिल गया? ये कौन बताएगा? प्रश्न यही है। और यही प्रश्न मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि मैं तुम्हारी शरण में आता हूं, ठीक, तुम मुझे मुक्ति का रास्ता दिखा दोगे, मैं देखकर, तो तुम भी आदमी हो कि देवता? आज तो ये सब स्थितियां हैं। इन स्थितियों को लेकर या इन स्थितियों के आधार पर अगर हम देखें, इन स्थितियों को लेकर अगर देखा जाए, तो इन स्थितियों के आधार पर जो स्थिति स्थापित होती है, वह स्थिति हमेशा उस स्थिति को लेकर है जो स्थिति व्यक्ति को सर्वोच्चता की स्थिति पर लेकर जाता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था। ठीक, अब दूसरी स्थिति है, जो दूसरा सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक विडंबना ये भी है, एक विडंबना की स्थिति ये भी आती है कि पारलौकिक जीवन, तो ये सब जो धर्म का था, ये जो धर्म का ज्ञान था, वह ज्ञान बौद्धिक आंदोलन के पहले का था। जैसे जस्ट लाइक एक सिचुएशन समझिएगा, जैसे आज भी प्राकृतिक क्रियाएं या जो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, आदिवासी क्षेत्रों में नेचुरल एक्टिविटीज को ईश्वर की कृति मानकर पूजा की जाती है। लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के कारण या उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप आप उन कृत्यों को या उन स्थितियों के बारे में आप जानते हैं जो अब तक प्राकृतिक क्रियाएं यानी ईश्वरीय कृत मानकर हम उन क्रियाओं से डरते थे। लेकिन वैज्ञानिक ज्ञानों के कारण, बौद्धिकता के विकास के कारण
लोग जब बौद्धिक स्थितियों को जान गए, बौद्धिकता की स्थिति को जान जाते हैं, तो उस स्थिति में यह सिचुएशन, तब उस क्रियाओं को देखकर हम डरते नहीं हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही चीज है। तो जिन स्थितियों को या जिन स्थितियों के आधार पर हम प्राकृतिक चीजों को समझ लिए, तो उसकी कमियों को या उसकी वास्तविक स्थिति को जान लिए, तो यही चीज था कि अब तक जो पोप जो लोगों को शिक्षा दे रहा था, जो लोगों को शिक्षा दे रहा था कि धर्म ये है और धर्म तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। तो जब धर्म तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाएगा, धर्म की स्थिति तुम्हें मुक्ति के रास्ते की तरफ लेके जाएगी, तो उस स्थिति में या उस सिचुएशन में वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक सिचुएशन क्या है? वास्तविक सिचुएशन यह है कि धर्म के एक्चुअल पोजीशन के बारे में हम जानते नहीं है, इसलिए हम लोगों के बारे में विश्वास कर बैठते। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, तब यही कहते हैं, अब पंडित जी लोग, आप लोग बुरा मत मानिए कि पंडित जी की एक्टिविटीज को लेकर का यही कहते हैं, जब ज्ञान नहीं है तो बहुत बहुत ऊंचे महात्मा हैं, ठीक, लेकिन जैसे ही ज्ञान आ गया, जैसे ही ज्ञान आ गया, उस ज्ञान के आने के बाद उसकी सभी एक्टिविटीज क्या हो गई, ढकोसला लग गई। अब जैसे मान लो कि कौन सा केमिकल है जिसको लगाने से आग फैलता है, तो वह सब कुछ अगर जब ज्ञान हो गया, उस ज्ञान के बारे में जब ये स्थितियां आ गई, तो उसके लोगों की स्थिति स्थापित हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? जब लोगों की स्थिति स्थापित हो जाती है, तो उस स्थिति के कारण हमारी पूरी स्थिति स्थापित हो गई। तो यही है बौद्धिकता। और जब हम जान गए कि यार कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जिसको लोग नहीं करें, ये वैज्ञानिक तथ्यों ने, वैज्ञानिक सिद्धांतों ने अगर प्रूफ कर दिया, तो इन सिद्धांतों के प्रूफ करने के बाद या इन सिद्धांतों के स्थापित करने के बाद जो स्थिति होगी वो यही है कि नहीं? तो कुल मिलाकर यही है कि अज्ञानता के कारण जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, उन सभी घटनाओं को हम ईश्वरीय कृत मान लेते हैं, ईश्वर की घटना मानते हैं, और उस ईश्वर की घटना के कारण, ईश्वर की कृत्य होने के कारण हम उस पर विश्वास करते हुए उस पर यह कह लेते हैं कि ये स्थिति है, ठीक। लेकिन जैसी जैसी स्थिति या जैसे जैसे सिचुएशन अगर आती है, या जैसे जैसे हम स्थिति को अगर देखते हैं, है कि नहीं, तो उस स्थिति के देखने के बाद या उस स्थिति को स्थापित करने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। यही कारण है कि जब ज्ञान हमें मिला, तब हम पारलौकिक जीवन के बारे में सोचना बंद कर दिए। किस जीवन में बारे में सोचने लगे? लौकिक यथार्थ जीवन के बारे में। अब ज्ञान क्या मिला? अरे यार, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, कुछ यही है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे। समझ रहे हो? कुछ नहीं होगा। अब जैसे मान लो एक सिचुएशन है, अगर यही चीज है, मैं अभी दिमाग में एक एग्जांपल कि दीपक, बाती जलने के बाद जब खत्म होगी वो,
तो क्या फिर बात ही बनेगी? हाँ, तो ये सब सिर्फ ढकोसला मात्र है, और इसी का इम्पैक्ट लॉक देखता है। तो कहता है कि वह चीजें तो है ही नहीं जिसके बारे में हम कुछ कह सके, हम कुछ जान सके, है कि नहीं? इसलिए तो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल स्थिति है, वह यही है कि हमें उन स्थितियों के बारे में जानना है, या हमें उन स्थितियों को लेकर देखना है जो व्यक्ति के जीवन को बहुत अधिक से अधिक प्रभावित कर सके। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन को सबसे अगर अधिक प्रभावित किया है तो रेनेसां था, पुनर्जागरण आंदोलन। और पुनर्जागरण आंदोलन लोगों के मन में यह विचार दिया कि लोगों को पारलौकिक जीवन के बारे में नहीं सोचना है, हमेशा किसके बारे में सोचना है? लौकिक बारे में, रियल लाइफ के बारे में। तो जब रियल लाइफ के बारे में आया तो धर्म, अब थोड़ा सा यहां पर एक चीज और बता देते हैं। इन सभी घटनाओं को समझ गए हैं तो आप लोग? अब थोड़ा सा आइए, पोजीशन ऑफ इटली इन मैकियावेलियन फेज। क्लियर? मैप में ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। यही है ना? यही है। अब सोचना, ये है इटली का रोमन चर्च। ये इटली का रोमन चर्च है। रोमन चर्च के ईस्ट में रिपब्लिक ऑफ वेनिस है। रोमन चर्च के ईस्ट में रिपब्लिक ऑफ वेनिस है। ठीक? रोमन चर्च के नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पर ये फ्लोरेंस है। रोमन चर्च के नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पर ये है मिलान है। और रोमन चर्च के साउथ में नेपल्स है। ठीक? अब इसके बाहर, इटली के बाहर यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, एंड अलग है। यही है ना? ठीक? अब सुनो, तो रेनेसां है, उसका उदय कहां हुआ था? फ्लोरेंस में। और मैकियावेली भी कहां का था? फ्लोरेंस का था। इसका मतलब कि एक कमेंट लिखना तो मैकियावेली का, थोड़ा सा बहुत मजेदार कमेंट है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के हड़पने वाले को नहीं। ये सही बात है कि नहीं? तो फ्लोरेंस का ये है। अब सुनो, यहीं पर रोमन चर्च है। मध्य युग में रोमन चर्च का क्या था? मध्य युग में रोमन चर्च की भूमिका क्या थी? मध्य युग में रोमन चर्च का प्रभुत्व था। प्रभुत्व इन द सेंस, क्योंकि रोमन चर्च कहता है कि आई एम द रेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। समझ रहे हो? मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। तो वो कहता है कि मैं इस, राजा भी कहता है कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और पोप भी कहता है आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। अब बट
पोप क्या कहता है कि आई एम द रेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, मैं ईश्वर का आध्यात्मिक प्रतिनिधि हूं, ठीक। और लोगों के, सुन लेना, मैं लोगों, ईश्वर ने जैसे जब कहा कि राजा ईश्वर दो ही है, एक ही ईश्वर है, तो एक राजा को क्यों भेजा, एक पोप को क्यों भेजा, ठीक। डिवाइन थियरी तो यही कहता है कि राजा भी कहता है आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो अगर आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड अगर है, तो इस स्थिति में या इस सिचुएशन में पोजीशन क्या बनती है, क्या स्थिति बनती है? पोजीशन यही कि राजा भी कहता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, और पोप भी कहता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। अब संघर्ष वर्चस्व की स्थिति कहां पे है? राजा कहता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए ईश्वर ने भेजा है, हमें पृथ्वी पर भेजा है, तो पोप उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करता है और कहता है कि इस सृष्टि की रचना व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार करता है, इसलिए ईश्वर ने मुझे रेशनल रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है, जिसके कारण हम लोगों को मुक्ति का रास्ता देख सके, दिखा सके। समझो कि नहीं? तो अगर हम मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं, मुक्ति के रास्ते की स्थिति को दिखा सकते हैं, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में लोग मुक्ति का रास्ता देखने के लिए मेरी शरण में आएंगे, और जब मेरी शरण में आएगा तो राजा के ऊपर मेरा प्रभुत्व हो जाएगा। भाई राजा भी तो एक व्यक्ति है, जब राजा भी एक व्यक्ति है तो राजा भी हमें अपनी शरण में लाने के लिए या हमें अपनी शरण में स्थापित करने के लिए, यह स्थापित करने का प्रयास करेगा कि हम भी उसकी शरण में जाएं। क्लियर? यहां तक तो एकदम 100% क्लियर हो गया। इसका मतलब कि मध्य युग में पोप अपनी वर्चस्व को बढ़ा रहा है। अब इटली के समय यानी मैकियावेली के समय इटली की पोजीशन यही है, ये है, ये इटली के बाउंड्री पर लगा हुआ राज्य यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक। मतलब तो समझ में आ गई, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। और यहां पर मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की सिस्टम समझ रहे हो? राजतंत्रीय व्यवस्था। क्लियर? राजतंत्रीय व्यवस्था। अब इस स्थिति में राजतंत्रीय व्यवस्था, अब रोमन चर्च चाहता है, अब दूसरा पहलू सर, इटली मैकियावेली के समय में 5 भागों में विभक्त था। इटली यानी मैकियावेली के समय में इटली 5 भागों में क्या था? विभक्त था, ठीक। और ये पांचों आपस में लड़ रहे थे। आपसी मतभेद या आपसी संघर्ष रोमन चर्च के लिए अच्छा, इसलिए अच्छा था कि रोमन चर्च सोचता था कि अगर इटली के 5 राज्य आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो मेरा प्रभुत्व बना रहेगा। जैसे नहीं होता है गांव में 2 भाइयों के बीच संघर्ष करा के तीसरा आदमी अपना हमेशा वर्चस्व बनाए रखता है। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में जो स्थिति है या जो स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति के पैदा होने के बाद जो स्थिति स्थापित होगी वह स्थिति थी कि इटली आपस में लड़ रही है। मैकियावेली चाहता है कि अगर इटली के 5 राज्य आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो डे बाय डे इटली कमजोर होता जाएगा और पड़ोसी राज्य यानी यूके, फ्रांस, जर्मनी इटली पर अधिकार कर लेंगे और इटली का वर्चस्व, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक। इसलिए इटली का एकीकरण न हो,
इसलिए यूके, फ्रांस, जर्मनी रोमन चर्च को सहायता दे रहे हैं। रोमन चर्च को सहायता देने के कारण रोमन चर्च सहायता इसलिए ले रहा है कि रोमन चर्च की दूसरा उसके ऊपर अधिकार न कर सके। अब इन सब में वेनिस जो गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ वेनिस, सबसे शक्तिशाली है। वह चाहता तो रोमन चर्च पर अधिकार कर सकता था, लेकिन वेनिस के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि अगर रोमन चर्च पर वह अधिकार करता तो रोमन चर्च पर अधिकार करने के कारण वेनिस का मुकाबला फ्रांस, यूके और जर्मनी से होता है, और उसके पास इतनी शक्ति थी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रोमन चर्च कभी भी नहीं चाहता है कि इटली का एकीकरण हो। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात? यहां तक तो समझ में आ गई। अब रोमन चर्च ये सोचता है कि अगर इसी तरह ये स्थिति रही या इसी तरह यह सिचुएशन बनी रही तो हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व वही बन जाएगा जो मध्य युग में था। ठीक? यानी मध्ययुगीन मान्यताओं के अनुसार हमारी स्थिति थी। क्लियर? तो इन सभी स्थितियों के आधार पर, इन सभी स्थितियों के आधार पर रोमन चर्च नहीं चाहता था, लेकिन मैकियावेली चाहता था कि विदाउट इंटीग्रेशन ऑफ इटली, देयर इज नो प्रोटेक्शन नहीं, देयर इज नो सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन नहीं, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ इटली। क्लियर? यानी मीन्स कि इटली की सुरक्षा के लिए इटली का एकीकरण आवश्यक है।